अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली शेर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं A1 TV। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल A1 TV के ऊपर आप दोस्तों को इस चीज़ का पता है कि रिपेयरिंग की ट्रायल की वीडियो आती रहती हैं, VFD ड्राइव की, हाइब्रिड इन्वर्टर की। तो आज मेरे पास एक 22 से 30 किलोवाट का इन्वेंट पावर टच का VFD आया हुआ है। इसका फॉल्ट आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और ये इसको क्या मसला है, इसकी पूरी मुकम्मल आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है कि आप दोस्त भी ये अगर काम सीखना चाहते हैं तो सीख सकेंगे। आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज मिलेगा। इसको क्या मसला है, मैं इसको ना आपको चेक करवा देता हूँ कि जिसको इसका डिस्प्ले फ़िलहाल नहीं आ रहा। ये बिल्कुल पैरामीटर के अंदर इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो इसको कोई वजह बनी है, क्या मसला बना है ये देखते हैं। ये देखें, मैंने इसको सप्लाई इन की है लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब इसको ओपन करके देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे रिपेयर होगा। आप दोस्तों के साथ भी ये चीज़ फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आप दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल A1 TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आज की हमारी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें कि इसके कोई पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। बोर्ड ओपन करो। ये इन्वर्टर जो है ना, ये 22 से 30 किलोवाट का है। 22 से 30 किलोवाट इन्वेंट पावर टच का VFD ड्राइव है। इसका बोर्ड अब ओपन करते हैं और देखते हैं इसको क्या मसला है। सबसे पहले तो आपने ये सप्लाई वाला सेक्शन है जो ये पूरे बोर्ड को वर्किंग करता है, आपने ये चेक करना है। ये 150 लगा होता है मोसपेट, और ये सप्लाई वाला जो है ना मेन IC ये वाला लगा हुआ है। इसको आपने देखना है यहाँ तक सप्लाई आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये चॉपर है। चॉपर के थ्रू हो के आगे इसके मुख्तलिफ वोल्टेज जाते हैं गेट को, और ये CPU कार्ड को जाते हैं यहाँ से सप्लाई। 24 वोल्ट आपने देख लेने, 5 वोल्ट चेक कर लेने। मैं अब इसकी सप्लाई को ऑन करता हूँ, देखते हैं इसको क्या मसला है। तो बोर्ड होते हैं ना 18 से 22 वाले और 22 से 30 वाले और 30 से 37 किलोवाट वाला, ये तीनों का बोर्ड सेम एक जैसे ही होता है, सिंगल IGBT वाला। तो इसको सबसे पहले आपने
जो इस बोर्ड को सप्लाई देकर इसको रन करना है, तो इसका जो P1 वाला और प्लस वाला ये दो टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा, फिर इसकी यहाँ पे सप्लाई आएगी। ये लाइट अब जलना शुरू हो गई अब, यानी कि बोर्ड के अंदर सप्लाई चलना शुरू होगी। अब इसको देखते हैं इसको मसला क्या है। तो मीटर के ऊपर मैंने 1000 वोल्ट के ऊपर कर दिया है कि यहाँ पे मैंने इसको 220 सप्लाई पे चेक कर रहा हूँ, 220 पे। तो आपका मल्टीमीटर की जो रीडिंग है वो 1000 वोल्ट पे होनी चाहिए डीसी पे। ये चेक करते हैं डीसी वाला सेक्शन। हाँ, ये डीसी वाला सेक्शन है। तो आप चेक करें कि हमारा मल्टीमीटर जो है ना वो 290 वोल्ट तकरीबन सप्लाई शो कर रहा है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज इसके अंदर इन है। तो इसको चेक करते हैं AC 220 कितनी आ रही है, 221 वोल्ट हमने इसको दिए हैं AC सप्लाई। ये RT पे मैंने ये कनेक्शन की है, आप भी करके ये इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले DC सप्लाई ये चेक करते हैं इसकी 24 वोल्ट वाली, यानी यहाँ पे कुछ कम वोल्ट बन रहे हैं 3, 4, 5, 7, यानी कि यहाँ पे 24 वोल्ट आने चाहिए। ये इसकी नज़दीक करें, नज़दीक कर, यहाँ पे आप चेक करें ये टर्मिनल इसका ग्राउंड वाला है, और ये ग्राउंड के ऊपर आप मल्टीमीटर रख के इसको यहाँ पे 78.5 वाला ये आई से लगा हुआ है, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए, यहाँ पे 2 वोल्ट 1 वोल्ट बन रहा है, यानी कि सप्लाई इसकी बन रही है लेकिन कम बन रही है। यानी कि ये वाला सेक्शन बिल्कुल ओके। अगर इस सेक्शन के अंदर फॉल्ट हो तो आपका डीसी आगे चॉपर के 1 वोल्ट भी नहीं बनता। यानी कि सप्लाई बन रही है 2 वोल्ट बन रही है, 5 वोल्ट बन रही है, लेकिन ये सप्लाई चॉपर आउट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे फॉल्ट नहीं है, इसकी आगे वाली कोई चीज़ शॉर्ट है। यानी कि ये इसके लगे हुए हैं ऑटो कपलर P17, यानी गेट के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी है। तो आपको आगे वाली चीज़ ट्रेसना पड़ेगी, कोई ना कोई चीज़ यहाँ से शॉर्ट होगी, इसका IGBT भी शॉर्ट हो सकता है। मैं आपको ना कैमरा क्लोज़ करके इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ करनी चेक भी कोई बोर्ड के अंदर कोई चीज़ फटी हुई नज़र तो नहीं आ रही, कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटर वगैरह कोई चीज़ SMD फटी हुई नज़र आ रही हो। तो आपको इसको सबसे पहले आपने यहाँ से सप्लाई इसकी चेक करनी है, ये मेन सप्लाई होती है। तो अगर ये ठीक आ रही है तो ये आगे चॉपर वाली सप्लाई भी ओके आ रही है, यानी कि वोल्ट बन रहे हैं। तो ये गेट है या ये रेजिस्टेंस है आपने चेक करनी है। तो आप आ जाते हैं IGBT के ऊपर है। IGBT को एक तरीका होता है चेक करने का। आप ये एक रेजिस्टेंस चेक कर लें, जहाँ मैं आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ। इसकी ना ये रेजिस्टेंस फटी हुई है, ये है 20 ओम। ये आप साइड वाली चेक कर लें, ये ठीक है, और ये भी फटी हुई नज़र आ रही है, ये भी फटी हुई नज़र आ रही है, और इसकी जो साथ वाली ये भी फटी हुई नज़र आ रही है। तो ये इसका IGBT के ऊपर ये चेकें, जो इसको TL4 होते हैं, इसको ये सेफ्टी होती है, बट IGBT को जलने से बचाते हैं, ये भी फटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप यहाँ चेक करें टोटल, यानी कि इसके मॉड्यूल वाले सेक्शन के अंदर फॉल्ट है, जिस वजह से ये इसकी डिस्प्ले नहीं आ रहा। ये जो डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले CPU कार्ड, जब इसको पूरी 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगी तो ये ऑन होगा, वरना नहीं होगा। ये डिस्प्ले भी नहीं आएगा। ये डिस्प्ले ना पावर ऑफ या डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा, तो इसके कई फॉल्ट हो सकते हैं। ये एक फॉल्ट नहीं होता, सप्लाई भी ख़राब हो सकती है, IGBT भी ख़राब हो सकता है, आपका CPU कार्ड भी ख़राब हो सकता है, इसके अंदर भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसके मॉड्यूल के अंदर जो IGBT लगा हुआ है उसके अंदर प्रॉब्लम है। इसका मॉड्यूल की बैक साइड वाली साइड पे देखते हैं, मेन चीज़ है ये फटा हुआ नज़र भी आ जाता है अंदर की साइड से अगर ये शॉर्ट हो। तो ये इसका IGBT है लगा हुआ, वो DC ब्रिज लगी हुई है इसकी। तो इसका अब एक ही हल है, इसका सबसे पहले IGBT को ओपन करना पड़ेगा, बाहर बोर्ड से रिमूव करके बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इसको बाहर चेक करेंगे ये शॉर्टेज है या नहीं है। लेकिन इसकी जब ये मेन गेट वाली SMD होती है ना, ये जो मेन गेट वाली SMD होती है, जब जैसे ये अगर शॉर्ट हो जाए तो ये मॉड्यूल के बचने के 100% से 98% चांस नहीं होते, यानी कि मॉड्यूल आपका शॉर्ट हो चुका होता है, या IGBT जो होता है वो ख़राब हो चुका होता है।
तो मैं इसको अब ओपन करता हूँ और इसका नंबर जो है ना ये MY है और ये NY है, इन दोनों को उतारते हैं। ये क्या मसला है, ये रेजिस्टेंस से इसकी जल चुकी हैं। अभी मैंने इसको सप्लाई दे दी है इस पावर कार्ड पे को, जो इसके IGBT के गेट ड्राइव थे वो सभी मैंने जो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने निकाल दिए हैं, ट्रांजिस्टर जो जितने भी शॉर्ट थे इसके। तो अब इसकी सप्लाई पहले तो चेक करते हैं कि इसकी सप्लाई ओके हुई है या नहीं हुई। आप ये चेक करें 5 वोल्ट, मैं पहले सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करता हूँ। तो 5 वोल्ट की सप्लाई आप मेरे मल्टीमीटर के ऊपर देखें, बिल्कुल ओके आ रही। अब सप्लाई अप डाउन नहीं हो रही। तो इसका जो IGBT आप 24 वोल्ट चेक करते हैं, आप ये चेक करें तकरीबन 25 वोल्ट, यानी कि ये ठीक आ रहे हैं। 24 वोल्ट यहाँ आने चाहिए, ये बिल्कुल ओके हैं, यानी कि सप्लाई वाला सेक्शन इसका अब ओके है। ये 8.8 वोल्ट एक गेट के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं, दूसरे गेट के ऊपर भी 8.8 आने चाहिए, तीसरे के ऊपर भी ये देखें 8.9 वोल्ट आने चाहिए, 7 के करीब है। यानी कि ये चेक करें, यहाँ पे भी इस ड्राइव को भी कोई ना कोई फॉल्ट है, यानी कि पूरे प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है इधर भी। तो ये इसका बस सामान नया लगाते हैं और इसकी प्रॉपर वोल्ट चेक करते हैं। और इसका जो IGBT है ना, मैं आपको IGBT दिखाता हूँ, नज़दीक करें। हाँ, इसका जो IGBT हमने रिमूव किया है, ओपन किया है, बोर्ड से अलग किया है, तो आप इसके मोस्फेट चेक करें, ये टोटल जल चुके हैं। ये ब्लास्ट हुआ है, जैसे ही ब्लास्ट होता है तो इसके गेट भी शॉर्ट हो जाते हैं। ये 100 एम्पेयर का है, तो इसका अब नया लगाते हैं मॉड्यूल इसका IGBT। ये IGBT वो फ्यूजी कंपनी का है और ये इन्फिनियन का ओरिजिनल है, 100 एम्पेयर का है। तो अभी ये इसके अंदर इसको सोल्ड करते हैं और पहले सबसे पहले तो इसका गेट ओके करते हैं। टोटल इसके जो गेट है ना, ये ड्राइव गेट आपको इसको टोटल ओके करने पड़ेंगे, प्रॉपर इसके वोल्टेज आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वाला काम है, अब ये सारे कंपोनेंट्स लगाते हैं। तो सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस से भी चेक करते हैं, आगे वाली कोई रेजिस्टेंस डैमेज तो नहीं है मुकम्मल तौर पे। ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके और ये भी ओके हैं। और ये 1 ओम रेजिस्टेंस से लगी हुई है, ये भी चेक करना पड़ेंगी। ये 1 ओम रेजिस्टेंस जो है ये इसकी जली हुई नज़र आ रही है। ये भी 1 ओम रेजिस्टेंस लगी है, ये भी जली हुई नज़र आ रही है। ये भी 1 ओम रेजिस्टेंस से इसकी जली हुई नज़र आ रही है, ये भी शॉर्ट हो चुकी है, यानी कि ये काम नहीं कर रही पूरा। मल्टीमीटर के ऊपर चेक करें, ये भी अब चेंज करना पड़ेंगी, ये भी वाली, और ये 1 ओम लगी हुई है और एक ये 1 ओम लगी हुई है। सबसे पहले तो आपने इसका बोर्ड ओके करना है, उसके बाद IGBT इसके अंदर लगा के रन करेंगे। ये भी 1 ओम रेजिस्टेंस रिमूव कर दी और ये भी रिमूव करते हैं। हाँ, और ये वाली रेजिस्टेंस भी 1 ओम रिमूव करते हैं। जैसे गेट इसके डैमेज होते हैं तो ये
टोटल IGBT जब शॉर्ट होता है ना तो ये करंट वापस आता है गेट ड्राइव को, तो वो ये शॉर्ट हो जाते हैं। अब ये चेक करें, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है 1 ओम की, और ये भी शॉर्ट है 1 ओम। ये MY है और ये 2 इसके शॉर्ट हैं, ये नए लगाते हैं। ये यहाँ पे लगेंगे और ये यहाँ पे लगेंगे। आंसर रिकॉर्ड स्टॉप। ये ट्रांजिस्टर जो ये NY है ये यहाँ पे लगेगा। ये 1 ओम रेजिस्टेंस हैं, ये लगाते हैं इसकी नई। जी IGBT की जो गेट ड्राइव है ये मैंने ओके कर दिए हैं। ये MY और NY इसके ट्रांजिस्टर होते हैं, जो जले हुए थे वो मैंने चेंज कर दिए हैं, और ये रेजिस्टेंस में जो होती हैं ये भी मैंने चेंज कर दी हैं। 20 ओम की रेजिस्टेंस से लगी हुई हैं। और अब ये यानी कि बोर्ड हमारा वर्किंग में VFD ड्राइव का। सबसे पहले इसको ना IGBT लगाने से पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसको आपने चेक कैसे करना है कि आपका बोर्ड ओके कंडीशन में है या नहीं है। रेंज आप 200 वोल्ट के ऊपर, आप DC 200 वोल्ट के ऊपर इसको सेट कर लें। सबसे पहले ये वाला गेट जो है ना, गेट ड्राइव IGBT के फर्स्ट नंबर ये चेक करते हैं। इसके ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं 9। नंबर दूसरे गेट के ऊपर आ रहे हैं 8.2, 8.8, 8.2 और 9 वोल्ट तकरीबन आ रहे हैं 8.2, यानी कि सभी गेट जो हैं ये ओके कंडीशन में है, रनिंग में। अगर ये जो IGBT को जो गेट ड्राइव है ना नंबर 1, यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करें 9 आ रहे हैं। अगर इसमें कम वोल्टेज होंगे 2, 3 या 4 वोल्ट होंगे तो ये आपका कभी भी वो इन्वर्टर के जो फेस है ना ये बराबर नहीं होंगे। सबसे पहले तो आपने गेट ड्राइव के DC वोल्टेज चेक करने हैं। अगर ये नहीं भी आ रहे, अगर ये जल जाते हैं NV और MY जो NY हैं, अगर ये ट्रांजिस्टर इसके जल जाते हैं तो यहाँ गेट ड्राइव वोल्टेज नहीं आते। अब इसके अंदर इन्फिनियन का हम ना लगा रहे हैं, इन्फिनियन का, ये ओरिजिनल है इन्फिनियन का। ये भी 100 एम्पेयर 100 एम्पेयर का है।
1200 वोल्ट में। ये जो बोर्ड है ये इन्वेंट पावर टच का 22 से 30 किलोवाट वाले इन्वर्टर का है। सबसे पहले जो ना आप IGBT लगाने से पहले ये गेट चेक करना ना, गेट वाले जो है ना पिने ये आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो जो सोल्डर है वो कहीं मिस्टेक की वजह से आपस में ये क्रॉस हो जाए तो आपका IGBT फिर भी जल जाएगा। अच्छे तरीके से बोर्ड को साफ़ करना है बैक वाली साइड पे। ला देते हैं। नज़दीक करेंगे। दिया मैंने ना बोर्ड को पावर सप्लाई मैंने ऑन कर दी है। सबसे पहले आपने IGBT को लगा के तो इसको चेक करना है। गेट ड्राइव वोल्टेज है 9 वोल्ट आ रहे हैं नंबर 1 पे, और नंबर 2 वाली पिन के IGBT की आप चेक करें तकरीबन 8.2 वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्ट डाउन नहीं होने चाहिए, ये वोल्ट सेम आने चाहिए जितने पहले आ रहे थे। जैसे हमने IGBT को रिमूव किया हुआ था तो ये इतने ही वोल्ट आ रहे थे, अब भी उतने ही वोल्ट आ रहे हैं। अगर ये वोल्ट डाउन होंगे तो ये आपका IGBT प्रॉपर काम नहीं करे, कोई ना कोई फेस काम नहीं करेगा। 8.2 वोल्ट ये मुकम्मल आपने चेक करने हैं IGBT लगा के। 9 वोल्ट तकरीबन 8.2 वोल्ट प्रॉपर है। अब इस IGBT को रन करते हैं CPU कार्ड लगा के। एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है, सबसे पहले आपने रन, जैसे ही रन वाली कमांड देनी है 50 HZ जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है डिस्प्ले के ऊपर, तो इसके फेस को अपने चेक करना है। मैं अब इसके WV वाले फेस को चेक करता हूँ। तो जैसे ही इसको रन की कमांड देते हैं तो ये चेक करें वोल्ट अब बनना शुरू हो गए, प्रॉपर चल रहा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है वोल्टेज भी अप हो रहे हैं। अब इसको स्टॉप वाले की कमांड आप स्टॉप बंद करते हैं इसको। ये वाला फेस चेक कर लेते हैं इसका जो UV वाला, तो ये भी ओके कंडीशन में है। एक चीज़ और है आप दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, नंबर 1 पे यानी कि 9 वोल्ट आ रहे हैं। आप ये चेक करें 9 वोल्ट के करीब।
9 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। तो जैसे इसको मैं रन करूँगा ना, ये तकरीबन आप चेक करें, ये माइनस में 1.7। अगर ये गेट, अगर आपका कपलर ये काम नहीं कर रहा होगा तो ये वोल्टेज रन के दौरान डाउन नहीं होंगे। अगर ये 9 वोल्ट ही खड़े हैं, आप इन्वर्टर को रन करते हैं और यहाँ पे 9 वोल्ट ही खड़े हैं, तो फिर भी आपका ये फेस काम नहीं करेगा। आप चेक करें, जैसे 50 पे 50 जो पे फ्रीक्वेंसी आई तो वहाँ पे 9 वोल्ट आ गए। जैसे इसको मैं रन करता हूँ तो आप चेक करें 1.7 वोल्ट माइनस में चले गए, नेगेटिव में। तो आप ये चेक करें आगे भी ऐसे ही, जैसे इन्वर्टर हमारा रन है और ये चेक करें 3 वोल्ट के करीब हैं और ये वोल्ट 2.2 के करीब हैं, जिससे भी डाउन हो चुके हैं, 2.8 के करीब हैं, 2.2 के करीब हैं। ये 3 वोल्ट के करीब हैं। तो जैसे ये इसको स्टॉप करूँगा ना, ये मुकम्मल स्टॉप हो जाएगा। यानी कि हमारे जो CPU से कमांड भेज रहा है सिग्नल की, यानी कि वो इन कपलर को दे रहा है और ये कपलर है जो गेट ड्राइव कर रहे हैं आगे। तो हमारा इन्वर्टर अब ओके कंडीशन में, इसको रन करते हैं फिटिंग में। आप ये चेक करें, AC वोल्टेज मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक चीज़। ये अब AC वोल्टेज हैं। जैसे इसको रन करूँगा तो आप चेक करें, जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है, हमारे वोल्टेज भी ऊपर जा रहे हैं। अभी इसके साथ कैपेसिटर नहीं लगे हुए थे, यानी कि 170 वोल्ट दे रहा है। ये मैं 220 सप्लाई के ऊपर इसको चेक कर रहा हूँ। जैसे इसको हमने स्टॉप किया तो वोल्टेज भी आप चेक करें मल्टीमीटर के डाउन हो रहे हैं। ऐसे इसका दूसरा फेस भी आपने चेक करना है। अगर आप भी दोस्त VFD ड्राइव का या हाइब्रिड इन्वर्टर का काम सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल A1 TV को सब्सक्राइब कर लें। अगर आज की हमारी आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा। अब इसको कैपेसिटर लगाते हैं और फिटिंग करके फिर आपको इसका टेस्ट एक चेक करवाते हैं। जेन्युइन CPU इसके साथ ऐड कर दिया है और इसको रन किया। ये बिल्कुल ओके, आप चेक करें। वोल्टेज भी बिल्कुल ओके हैं, दोनों फेस पर काम कर रहे हैं इसके तीनों।